वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त से मिडिल ईस्टर्न कुकीज़ बनाते हैं मैमूल मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें यहाँ हमारे पास 1.5 कप लेवल्ड सूजी है, रेगुलर सूजी जो होती है एग्जैक्टली वो है। इसमें हम डालेंगे आधा कप किसी भी किस्म का फैट। अगर आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, मेल्ट करके आधा कप चाहिए। चाहे तो घी ले लें, मेल्ट करके मेजर करें आधा कप। और मेरा ये जो है वो कोकोनट ऑयल है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये देखिए अच्छे से हमने मिला दिया है और अब इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको किसी भी चीज़ से कवर करके ओवरनाइट रखेंगे। अगर ओवरनाइट का टाइम ना हो तो 5-6 घंटे तो मिनिमम करें, लेकिन ओवरनाइट इज़ बेस्ट रिजल्ट। तो चले मिलते हैं कल। देखिए ओवरनाइट हो गया है, अब देखते हैं हमारी सूजी के क्या हाल है। ये देखिए इस तरह से। तब हम क्या करेंगे, इसको हाथों से सेपरेट करेंगे। तो ग्लव्स पहन लेते हैं। ये जिस तरह से है ना, इसको यूं कर देंगे। ऐसा लग रहा है सैंड के साथ ही खेल रही हूँ, बचपन में जो खेलते थे वही लग रहा है। तो ये सेपरेट हो गया है। यहाँ हमारे पास 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून नीम गर्म पानी है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून ईस्ट। ये हमारा ईस्ट जो है इंस्टेंट है। अगर आपको अंदाज़ा ना हो कि ईस्ट कितना आपका पुराना है, तब क्या कीजिएगा कि जैसे मैंने ये पानी में डाला है ना, इस तरह आप पानी में डाल के रख दीजिएगा। 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे वो राइज़ हो गया है। अगर राइज़ हो गया है, फूल गया है तो फ्रेश है, और अगर नहीं हुआ है तब आपका ये कुकी ज़ाया ना हो तो आप वो बनाइएगा नहीं। तो ये इंस्टेंट है, तब हम क्या करेंगे, इसको हिला लेंगे और डाल के और अच्छा सा डो बना लेंगे। तो बस अब इसको गूंद लेंगे। देखिए पानी डलते ही सूजी का टेक्सचर चेंज हो गया। जैसे सैंड सैंड टाइप की लग रही थी ना, अब आटा टाइप की लग रही है, जबकि हमने आटा वगैरह नहीं डाला है। तो ये देखिए 1 मिनट हो गई है और अब इसको रख देंगे दोबारा और वही कवर कर लेंगे। तो बस इसको कहीं भी काउंटर टॉप पे कहीं भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं 1-1.5 घंटे में। देखिए आटे को रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है। मैंने बताया था ना, शक्ल से कुछ फ़र्क नहीं आया होगा लेकिन टेक्सचर में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम खजूर की तरफ आ जाते हैं। तो अब अगर आप चाहें तो इस तरह की भी खजूर ले लें, और चाहें तो ये जो बेकिंग की डेट्स होती है ना, पेस्ट बना हुआ, वो भी ले लें। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप इसको ब्लेंड कर लें, बहुत अच्छे से पीस लें। तो हमारा 13 आउंस का पैकेट है, तो इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून तेल। क्योंकि ये स्टिकी बहुत होता है ना, तो इसको हमें हाथों से अच्छे से मसल लेना है। तो इस तरह से मसल लेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट मसला तो बड़ा स्मूथ सा हो गया है। तो हम लेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और अब इसके पीसेस बना लेंगे। तो बस अब इसके बॉल बना लेंगे। और अब यहाँ हमारे पास है पिस्ते। पिस्ते मेरे पास है 3/4 कप, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शक्कर, क्योंकि ये नेचुरली मीठा नहीं होते हैं तो थोड़ा सा मीठा करना होगा। और 1 टीस्पून डालेंगे हम गुलाब का पानी यानी रोज़ वाटर।
अगर आप चाहें तो इसमें सिनेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिना सिनेमन के अच्छे लगते हैं। और अब इसे हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये जुड़ने लगे। ये 2 टीस्पून ले रही हूँ मैं। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ, ये 2 बिल्कुल सही है। और अब इसके भी बॉल बना लेंगे। यही साइज़ के बनाएंगे, छोटे गुलाब जामुन जितने। तो चले अब ग्लव्स निकालते हैं और आपको आटा दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। अब आटे को थोड़ा सा टुगेदर कर लेंगे। अब आटे का एक बॉल लेंगे, सेम इसके जितना ही साइज का। तो ये साइज जो हमने डो का लिया है वो फिलिंग की साइज का ही लिया है, ये देखें इस तरह। तब अब क्या करेंगे, इसको फ्लैट करेंगे अपने हाथों से और इसको थोड़ा सा पिचकाएंगे यूँ। थोड़ा सा ब्रेक अगर होता जाएगा तो इसको दबाते जाएंगे। और अब इस पर डालेंगे एक बॉल पिस्ते का और इसको यूँ पकड़ के और दबाते जाएंगे। ये देखें इस तरह ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। और ये जैसे क्रैक वगैरह है तो उसको अपने हाथ से इस तरह से कर देंगे और बॉल बना लेंगे अगेन। बॉल बनाने के बाद हम इसे ड्रेसअप कर लेंगे। तो ड्रेसअप करने के लिए हमारे पास ये एक मोल्ड है जिसके अंदर ये देखें डिज़ाइन है। इस तरह के मोल्ड्स भी आते हैं जो कि आप बना सकते हैं, इस तरह के भी आते हैं प्लास्टिक में भी, ताकि अच्छी सी डिज़ाइन बन सके। और अगर बिलफर्ज आपके पास मोल्ड नहीं है तब मैं वैसे भी बताऊंगी कि मोल्ड बगैर भी किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो बस अब इसको हम इसमें डालेंगे और प्रेस कर देंगे, दैट्स इट। और अब छोड़ दिया। ये देखें कितना प्रिटी बिना मेहनत के। तो इसको अब हम रख देंगे। तो ये हमारा पिस्ते वाला है। तो चले अब एक दूसरा लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि और तरह के किस तरह बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली ये बड़ा फ़न है बनाना, और ख़ास तौर से जब टीम वर्क हो ना, पूरी फैमिली हो, कोई गोले बना रहा है, कोई पिचका रहा है, कोई डिज़ाइन बना रहा है, बड़ा फ़न सा लगता है, एक लाइवली और अच्छा सा माहौल लगता है। तो ये देखें इस तरह से हो गया। और अब इसमें खजूर डाल देंगे। तो बस इसको रोल करेंगे। तो ये हमारा डेट का बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, डेट्स एंड पिस्ता साथ बनाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि ये जो बॉल हमने बनाया था इसको हमें फ्लैट करना है और इसको ले लेंगे हाथ में। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम पिस्ता, और सेम कुकी जैसे बनाते हैं ना, ऐसे ही इसको ऊपर लेते लेते बंद करते रहेंगे, ऐसा ऐसा रोल कर लेंगे अगेन। और अब अगेन आटा लेंगे। मज़े की बात यह है कि बॉल्स जो है वो सेम ही साइज़ के रखेंगे, फिलिंग जो है वो बढ़ती जाएगी तो मज़ेदार सा लगेगा। ये देखें इस तरह से हो गया। और अब इसमें डालेंगे ये देखें, ये मार्बल जैसा हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, कुछ प्लेन पिस्ते बनाएंगे, कुछ डेट्स के साथ बनाएंगे और कुछ मिक्स बनाएंगे। तो ये देखें लास्ट हमारा है, और इसको अब हम इस तरह से पिचका देंगे। जो मैं बता रही थी ना मोल्ड वगैरह किस तरह बनाएंगे, वो मैं बता रही हूँ। और फिर कोई भी डिज़ाइन फोक ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं, और ये डिज़ाइन ये बना सकते हैं। तो ये देखें
हमारा अवन जो है ऑन है, प्री हीट हो रहा है 400 फ़ारेनहाइट एंड 200 सेल्सियस। तो इसको हम रखते हैं फॉर 20 मिनट्स। इतनी शानदार खुशबुएं आ रही हैं। अब इसको हम कूलिंग रैक पे रख देंगे। ये हमारा मार्बल वाला। ज़रा सा ठंडा हो तो मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए थोड़े बहुत ठंडे हो गए हैं तो डिश आउट करते हैं। और अब काट के देखते हैं कि अंदर से लग कैसे रहे। ये देखिए। और ये वाला चेक करते हैं, ये वाला कैसा है। ये देखिए पिस्ते वाला है। और अब एक खजूर वाला ट्राई करते हैं। खजूर। तो देखा कैसे खतरनाक से हमारे मैमूल बन गए। मानते हैं आप? इतना ये इससे एनर्जी मिलती है बच्चों को। एक स्कूल में दे देंगे ना लंच बॉक्स में, एनर्जाइज होकर आएंगे। मैं भी जैसे ज़रा सा डाउन फील करूँगी और ये ज़रा सा चाय के साथ एक ले लेंगे ना, आधा भी बल्कि, तो मज़ा आ जाता है, मूड भी फ्रेश हो जाता है, एनर्जी भी बहुत आ जाती है। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हेवन है। सॉफ्ट एंड खस्ता सेम साइड पे है। इसको कहते हैं मूड चेंजर। पर्सनली मुझे पिस्ता और खजूर के साथ वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह है, जैसा मूड। और अब मैं वो वाला खोल के दिखाती हूँ जो हमने जाली मारी थी ना हाथ से। तो ये देखें कैसा लग रहा है। सुपर अमेजिंग। इस कदर खस्ता है और इतना ही सॉफ्ट भी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने आटे में कुछ नहीं डाला है, लेकिन ओरिजिनली इतनी मिठास आ रही है कि माइंड ब्लोइंग। अगर आपका दिल चाहता है तो इसके ऊपर आप पाउडर शुगर डस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए लाइक टू गुड है। बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।